Dear student, today I am going to explain you the topic definite article. On the last turn, I explained you the proper and correct use of a and an. But today I will explain you definite article. First of all, you should know what definite article is. ये definite article क्या है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि the definite article होता है a और n indefinite article, जबकि the हमारा definite article होता है। definite article the का प्रयोग किसी नाउन की पोजीशन को डेफिनेट या निश्चित बताने के लिए डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग होता है। सबसे पहले हम इसको बताएं, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। आप प्रिय छात्रों, आपने सुना होगा कि इस दी को हम दा भी पढ़ते हैं, इस दी को दी भी पढ़ते हैं। कभी कभी ध्यान में आता है इसमें कौन सा करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, या हम दा को भी दा पढ़ सकते हैं, दी दोनों ही पढ़ सकते हैं। तो प्रिय छात्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसको हम दा भी पढ़ सकते हैं और दी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इसके प्रोनाउंसिएशन के लिए एक शर्त है। वो शर्त क्या है कि जब भी हमारा कोई नाउन कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग नाउन हो। कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग नाउन से मतलब है कोई नाउन जो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, ऐसी कंडीशन में इस दी का प्रोनाउंसिएशन होता है द। लेकिन दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड, अगर कोई नाउन वॉवेल स्टार्टिंग है और वॉवेल स्टार्टिंग नाउन से पहले अगर इसका दी का प्रयोग हुआ है तो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है दी। दा नहीं होता, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है दी। ध्यान रखना, अगर कॉन्सोनेंट है, उदाहरण के लिए अगर मान के चलिए काव है और काव से पहले दी का प्रयोग हुआ है तो इसको पढ़ेंगे द काव। लेकिन अगर एप्पल से पहले दा का प्रयोग है एप्पल, तो इसको पढ़ेंगे दी एप्पल। इससे पहले क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि यहाँ पर हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है वो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, जबकि यहाँ प्रोनाउंसिएशन वॉवेल से शुरू है, इसलिए इसको हम दान पढ़ के दी पढ़ेंगे। दूसरी तरफ लेकिन जब हम किसी नाउन पर जोर डालते हैं, जिस पर फोर्स किया जाता है, किसी को लक्ष्य बनाया जाता है, अर्थात जिस नाउन पर जोर डाला जाता है वहाँ पर चाहे वो वॉवेल से शुरू हुआ हो या कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ हो, इसका प्रोनाउंसिएशन हर परिस्थिति में दी पढ़ा जाता है, दा उस समय नहीं पढ़ा जाता है। अब आगे चलते हम। अब हम आपको बताते हैं दी के कुछ प्रयोग बताते हैं। दी के प्रयोग में पहला टॉपिक है, पहला नियम है, नियम नंबर 1 है कि दिशाओं से पहले दा का प्रयोग किया जाता है। अगला है दिशाओं से पहले। अब दिशाएं क्या हैं? दिशाएं देखिए ये है, ये, और यहाँ पर देखिए दिशाएं, ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, और इधर होता है ईस्ट और इधर होता है वेस्ट, है ना। तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये होते हैं प्रयोग में। ऐसी कंडीशन में अब इनके बीच में और आते हैं हम, यूँ आते हैं, और जब ये होंगे तो ये क्या हो गया? ये हो गया NW यानी नॉर्थ वेस्ट। ये होगा NE नॉर्थ ईस्ट। ऐसे ही होगा
SE साउथ ईस्ट, और ये हो गया SW साउथ वेस्ट। अर्थात हमारी 8 दिशाएं हो गई। अब दिशाओं से पहले दा का प्रयोग होता है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट कोई भी दिशा हो। अब चूंकि पेपर में कैसे आता है, पेपर मान लीजिए वाक्य आएगा द सन सेट्स इन वेस्ट, ये आया, ये वाक्य हमारा इनकरेक्ट है। जब ये वाक्य इनकरेक्ट, इसका करेक्ट क्या होगा, तो इसका करेक्ट होगा द सन सेट्स इन द वेस्ट। अब चूंकि दिशाओं के नाम से पहले दा का प्रयोग होता है, इसलिए अब ये हमारा वाक्य करेक्ट है, ऊपर वाला इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि दिशाओं के नाम से पहले दा का प्रयोग होता है। अतः हम कह सकते हैं पहला नियम है दिशाओं के नाम से पहले दा का प्रयोग होता है। दूसरी तरफ अगर मान लीजिए दिशा है, इसको इसका नोट में क्या होता है, नोट पॉइंट देखिए, इसका ऊपर का ही खंडन है, और वो खंडन क्या है, अगर दिशा से बहस लेकिन डायरेक्शन के बाद ये भी किसी स्थान का भी बोध आया है, अर्थात दिशा है उसके बाद कोई स्थान है, तो उससे पहले दा का प्रयोग नहीं होगा। जैसे मैंने कहा द वेस्ट बंगाल, ये है द वेस्ट बंगाल, ये हमारा गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि वेस्ट तो दिशा है लेकिन ये स्थान आ गया। ऐसी कंडीशन में करेक्ट क्या होगा, ये यहाँ पर दा का प्रयोग नहीं होगा। हमने देखा होगा नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, अब यहाँ पर चूंकि दिशा है इसलिए हम इसको द नॉर्थ कोरिया नहीं लिख सकते। हमने देखा होगा साउथ अफ्रीका, कभी द साउथ नहीं लिखा होता है, साउथ अफ्रीका। कभी विचार किया क्यों? ऐसा इसलिए कि यहाँ तो दिशाओं का नाम आया है, लेकिन नियम ये है कि इनके बाद अगर किसी स्थान का नाम आया है तो इनसे पहले हम दा का प्रयोग नहीं करते हैं। अब चलते हम इसके बाद नियम नंबर 2 की तरफ। ये दिशा वाला नियम हो गया। आगे नियम सेकंड रूल। सेकंड रूल है नदियों के नाम से पहले दा का प्रयोग करते हैं। अगला नदियों के नाम से जैसे मान लीजिए द गंगा, ये नदी है ना, द गंगा, द यमुना, द नाइल, द सतलज, द हुगली, द टेम्स, ये नदियां हैं। अगर ये नदियों के कहीं भी नाम आते हैं, जैसे द मिसिसिपी है, द एवोन है, और भी नदियां हैं, द कावेरी है, ब्रह्मपुत्र है, ताप्ती है, जितनी भी नदियां हैं, नदियों के नाम से पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। अब पेपर में क्या जाएगा, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ये है कि गंगा इज अ sacred river, गंगा इज अ sacred river, ये इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि गंगा हमारा नदी का नाम है, और जब गंगा नदी का नाम है तो इसका करेक्ट क्या होगा, करेक्ट होगा द गंगा इज ए sacred river। अब ये वाक्य हमारा करेक्ट है, लेकिन ध्यान रहे इसमें भी ध्यान देने योग्य बात है, एक कंडीशन ऐसी भी आती है जहां पर नदियों के नाम से पहले दा का प्रयोग नहीं होता है। वो कौन सी कंडीशन है? अगर नदी के नाम से पहले किसी ऐसे स्थान का नाम आया है, इस शहर का नाम आया है जो उस नदी पर बसा हुआ है, ऐसी स्थिति में हम नदी के नाम से पूर्व दा का प्रयोग नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए हमने कह दिया वेस्ट बंगाल
ऑन द हुगली। जो हुगली यहाँ पर ये गलत है, क्योंकि हुगली से पहले यहाँ दा का प्रयोग नहीं होता। अगर ये वेस्ट बंगाल यहाँ पर नहीं होता तो यहाँ पर हम दा का प्रयोग कर देते हैं। हमने कहा स्ट्रेट फॉर्ड, ऑन एवन, ये एवन नदी का नाम है। स्ट्रेटफोर्ड स्थान है जहाँ विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था, अतः इसलिए एवन से पहले भी कोई दा का प्रयोग नहीं हुआ। लंदन है वो टेम्स नदी पर बसा हुआ है, लंदन ऑन टेम्स, THMES, ये करेक्ट है। ये भी करेक्ट है, क्यों? कि वो शहरों के नाम इससे पहले आ गए, इसलिए नदियों के नाम से पहले कोई भी दा का प्रयोग नहीं होगा। अब ये रहा नियम नंबर 2। आगे नियम नंबर 3 की चर्चा करते हैं, वो क्या है जरा वो भी देखिए। धार्मिक पुस्तकों से पूर्व, नंबर 3, धार्मिक पुस्तकें अर्थात रिलीजियस बुक्स, रिलीजियस बुक्स, धार्मिक ग्रंथों से, धार्मिक पुस्तकों के नाम से पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने कहा, इसको हम लिखेंगे जैसे द रामायण, द महाभारत, द गीता, द वेदास, द कुरान, द बाइबल, द पैराडाइज लॉस्ट, द इलियड, सो ऑन। ये धार्मिक पुस्तकें हैं। जहाँ भी धार्मिक पुस्तकें आएंगी वहाँ पर दा का प्रयोग होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा वाल्मीकि रोड रामायण, वाल्मीकि रोड रामायण, ये वाक्य लिखा हुआ है, लेकिन वाक्य तो लिखा है लेकिन ये इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि रामायण हमारी धार्मिक पुस्तक है और धार्मिक पुस्तक से पहले हमेशा दा का प्रयोग होता है। तो प्रिय छात्रों, जब हम इसको करेक्ट, पेपर में इस टाइप से वाक्य बहुत आते हैं, जब हम पेपर में करेंगे इस तरह आते हैं, तो इसको करेक्ट करने के लिए हमको करना है वाल्मीकि रोड रामायण नहीं होगा, क्या होगा? रोड द रामायण। अब ये वाक्य बेटे हमारा करेक्ट है क्योंकि धार्मिक पुस्तक है, लेकिन इसमें भी एक नियम है। वो नियम ये है कि नियम, जब कोई भी धार्मिक पुस्तक का नाम आता है और अगर उस धार्मिक पुस्तक के नाम से पहले किसी लेखक का नाम आया हो, किसी राइटर का नाम आ गया है, ऐसी कंडीशन में हम धार्मिक पुस्तक के नाम से पहले दा का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहीं पर ये आया है वाल्मीकि द रामायण, ये गलत है। ये इनकरेक्ट है। वाल्मीकि द रामायण गलत है। वैसे तो एक नियम है, जब भी एपोस्ट्रोफी के बाद कोई भी नाउन आता है तो हमेशा बेयर नाउन आता है, अर्थात नाउन की जो कि त्यों अंग्रेजी आती है, इससे पहले एन, दी, दिस, दैट, हिज, और कोई भी डिटरमाइनर नहीं आता है। अतः एपोस्ट्रोफी का प्रयोग हुआ, इसके बाद द रामायण का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। तो इसका करेक्ट क्या होगा? वाल्मीकि रामायण।
अब बाकी ये करेक्ट होगा, वाल्मीकि रामायण, ये करेक्ट है। ऐसे ही जो इलियड लिखा है वो होमर ने लिखा है, होमर्स इलियड। इसी तरह से अंग्रेजी साहित्य में एक कवि हुए, अंधे कवि हुए, जिनको सूरदास की उपाधि दी जाती है। ऐसे कवि, इनका नाम है मिल्टन। हम कहेंगे मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट, मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट। अब यहाँ पर पैराडाइज लॉस्ट के पहले दा का प्रयोग नहीं होगा। अतः हम कह सकते हैं कि धार्मिक पुस्तकों के नाम से पहले तो दा का प्रयोग होता है, लेकिन अगर इन्हीं धार्मिक पुस्तकों के नाम एपोस्ट्रॉफी के बाद आया हो या इनसे पहले इनके लेखक का नाम आ गया है तो इनसे पहले दा का प्रयोग नहीं होगा। अगला नियम नंबर 4। नियम नंबर 4 में क्या है, फोर्थ रूल है हमारा कि पर्वत श्रेणियां होती हैं ना, पर्वत श्रेणियों से पहले दा का प्रयोग होता है, पर्वत श्रेणियों से पहले दा का प्रयोग होता है। जैसे देखा होगा द हिमालयास, ये पेपर में सब बहुत आता है, हिमालयास, हिमालयास। दार्थ पर्वत होता है, ALPS। द विंध्यास होता है, VINDHYAS, विंध्यास। और भी पर्वत हैं। इन पर्वतों के नाम से पहले कभी भी ध्यान दो, जहाँ भी लिखे होंगे केवल हिमालय नहीं लिखा होगा, आल्प्स नहीं लिखा होगा, विंध्यास नहीं, इनसे पहले दा का प्रयोग होगा। अब बात कैसे आता है, देखिए बात क्या होगा, हिमालयास लाइज टू नॉर्थ ऑफ इंडिया, नॉर्थ ऑफ इंडिया, ये लिखा हुआ है। ये बात इनकरेक्ट है। अब करेक्ट इसका क्या होगा, करेक्ट के लिए हम लोग करेंगे, बच्चों ध्यान दें, यहाँ पर हम कर देंगे द हिमालयास, और ये हिमालयास कर देंगे तो दा का प्रयोग हो गया। लेकिन यहाँ देखिए लाइज टू, यहाँ पर एक गलती और है, वो क्या है, हम पहले बता चुके हैं कि दिशाओं से पहले भी हम दा का प्रयोग करते हैं। तो नॉर्थ हमारी दिशा है, इसलिए द नॉर्थ ऑफ इंडिया, ये है द नॉर्थ ऑफ इंडिया। अब ये वाक्य हमारा करेक्ट है, लेकिन साथ ध्यान देने योग्य बात है कि पर्वत श्रेणियां, माउंटेन रेंज, और एक होता है पीक्स, चोटियां, दो होते हैं। पर्वत चोटियां अलग होती हैं, लेकिन जब बात पर्वत चोटी की बात आती है तो उससे पहले हम दा का प्रयोग नहीं करते हैं। जहाँ भी पर्वत चोटी का नाम आता है, उदाहरण के लिए पर्वत चोटियों में क्या होता है देखेंगे, हमने लिख दिया द माउंट एवरेस्ट, ये पर्वत चोटी है, और पर्वत चोटी है तो ये इनकरेक्ट है, गलत है। तो सही क्या है, सही है कि इससे पहले दा का प्रयोग नहीं होगा। अब हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट इज, ये करके हमारा करेक्ट होगा। ऐसे ही धौलगिरी है, धौलगिरी, अन्नपूर्णा, नंदा देवी इत्यादि पर्वत चोटियां, उससे पहले दा का प्रयोग नहीं होता है। पेपर में कैसे आता है, पेपर में आता है कि द माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक, द माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक, ये होगा, है ना। तो हम करेंगे क्या, इसको द हटा देंगे और सीधा सीधा लिख देंगे हम माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक। अब ये हमारा वाक्य करेक्ट होगा। अतः ध्यान रखना है
पर्वत श्रेणियों से पहले, पर्वतों के नाम से पहले हम दा का प्रयोग करते हैं, लेकिन पर्वत चोटियों के नाम से पहले हम दा का प्रयोग नहीं करते। अब पांचवा नियम, इसी श्रृंखला में पांचवा नियम। पांचवा नियम क्या है देखें, ऑर्डिनल नंबर से पूर्व, ऑर्डिनल नंबर से पूर्व दा का प्रयोग होता है। अब सबसे पहले बच्चों हमको ये समझना है कि ये ऑर्डिनल नंबर आखिर होता क्या है, ऑर्डिनल नंबर है क्या। तो ऑर्डिनल नंबर से पहले हम समझेंगे कि नंबर दो प्रकार के होते हैं। हमारे नंबर दो प्रकार के हो गए, एक हो गया नंबर हमारा ऑर्डिनल और दूसरा नंबर हो गया हमारा कॉर्डिनल। ऑर्डिनल नंबर और कॉर्डिनल हमारे नंबर दो प्रकार के हुए। अब बच्चों देखा होगा हम कभी कभी कहते हैं बेटा लिखो रोल नंबर, तो नंबर की स्पेलिंग उड़ा देती हो। हमने कहा छात्रों रूल नंबर, तुमने नंबर उड़ा दिया। मोबाइल नंबर, है ना, इत्यादि इत्यादि करके सीरियल नंबर, कोई भी नंबर हो, सब में नंबर में ओ आता है, एन ओ। लेकिन क्या कभी विचार किया है कि ओ आखिर आया कहाँ से, जबकि नंबर की स्पेलिंग में कहीं भी ओ का कोई जिक्र है नहीं, फिर भी आता है क्यों और कहाँ से आया? क्योंकि ये नंबर होता है ऑर्डिनल, इसलिए इसको कहते हैं एन ओ का मतलब हो गया नंबर ऑर्डिनल। ये ऑर्डिनल क्या होते हैं जरा देखिए, हम कहेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, 11th, ऐसे करके हम कहते हैं। दूसरा कॉर्डिनल क्या होता है? कॉर्डिनल नंबर होता है 1, 2, 3, 6, ये हमारा होते हैं बेटा कॉर्डिनल नंबर। तो ये हो गया ऑर्डिनल नंबर, ये हो गया कॉर्डिनल। ऑर्डिनल क्या होता है? ये क्रमवाची नाउन को ऑर्डिनल नंबर कहते हैं, जबकि कोऑर्डिनल नंबर हमारे होते संख्यावाचक। ये है क्रमवाचक नंबर, ये हमारे संख्यावाचक नंबर। उदाहरण के लिए हम आपको फॉर एग्जांपल समझाते हैं। मैंने कहा बच्चों कल हम आपको सेकंड लेसन पढ़ाएंगे, अर्थात दूसरा लेसन पढ़ाएंगे। और कल मैंने कहा बच्चों कल हम आपको 2 लेसन पढ़ाएंगे। तो 2 लेसन्स का मतलब है संख्या में 2 होंगे, पहला दूसरा हो, 5वां 8वां हो, जो भी हो, लेकिन जितने भी हम लेसन पढ़ाएंगे वो संख्या में 2 होंगे। जबकि सेकंड का मतलब है जो आपके क्रम में दूसरे नंबर पर प्रिंट है, हम उसी लेसन को पढ़ाएंगे। हमने कहा 5th लेसन तो 5वें नंबर पर है, वो पढ़ाएंगे। हमने कहा कल आपको 3 पोएम्स लर्न करनी है, इट मीन्स 3 पोएम करनी है आपको, नॉट 3rd पोएम। और हमने कहा बेटा कल यू मस्ट प्रिपेयर 3rd पोएम, इट मीन्स ओनली 1 पोएम दैट इज प्रेस्क्राइब्ड ऑन द सीरीज 3। जो तीसरे क्रम पर जो छपी हुई पोएम है ना, उसको आपको याद करना है, ना कि 3 पोएम होती हैं। तो ये होता है ऑर्डिनल और कॉर्डिनल में फर्क होता है ना। अब जितने भी ऑर्डिनल होते हैं ना, उनसे पहले दा का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए हमने कहा 3rd पोएम इज ए, 3rd पोएम इज स्पिरिचुअल, इज स्पिरिचुअल। तीसरी पोएम स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है। अगर गलती कहाँ है, ये हमने 3 तो कहा नहीं है, हमने 3rd पोएम कहा है। इसका मतलब है पोएम की सीरीज में इंटरमीडिएट की पोएम में जो तीसरे नंबर की पोएम है वो पोएम स्पिरिचुअल है। और अतः हम इसको जब करेक्ट करेंगे तो इसको हम कर देंगे द 3rd पोएम
एज स्पिरिचुअल, ये हमारा करेक्ट है। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही, आगे अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक्स।